अशोक जी खुद नफरत बना रहे हैं। हमारे धार्मिक त्योहारों पे 144 धारा लगा रहे हैं। अशोक जी खुद हिंदू होके 144 धारा लगा रहे हैं हिंदू त्योहार पे, और उनको मत बोर्ड की ये जमीन दी जोधपुर में। हमारा दीपावली है, होली है, ये मोहर्रम, उसके ऊपर ये खुद तो जाके वहाँ ताजिया बैठ के टोपी पहनता है, और हिंदुओं के त्योहार में 144 धारा लगे रखी। 2024 में मोदी आ रहा है और 2029 में योगी आ रहा है। अरे लेकिन मोदी के सामने लोकसभा में तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार। शेर अकेला आता है, भीड़ में तो गिद्दड़ आते हैं। शेर अकेला आ रहा है और शेर अकेला ही जीतेगा। जीत जाएंगे मोदी, जीत गए, एक भी हरा नहीं पाएगा। जीत गए। मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया, टुकड़े नहीं होंगे तो यह गनीमत है कि देश का टुकड़े नहीं तो कह रहे हैं कांग्रेस टुकड़ा करवा दिया 10 साल पहले। क्या है राहुल, पप्पू बोल रहे, क्या है राहुल? इसने कुछ नहीं, पाकिस्तान लाके मारा है उसने। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ नहीं बाकी। मोदी तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। कौन है कांग्रेस का प्रधानमंत्री? बताओ कौन है प्रधानमंत्री? कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं, ये कह 10 लोग उगते हुए, 25 लोग उगते हुए, अकेला शहर घूम रहा है। क्या है? कुछ नहीं है। राहुल गांधी है सर्वे सर्वा कांग्रेस के। कौन है? जानते नहीं कौन है, किस इनके पीछे है, कौन परिवार कौन है? अच्छा, जोधपुर की जनता इस बार क्या डिसीजन लेगी, क्या लग रहा है? गहलोत जी कह रहे हैं कि ये हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। हाँ, रिपीट हो गई, बीजेपी की आएगी ना, सही कह रहे। हाँ, तो वो सही कह रहे, रिपीट होगी। 5 साल कांग्रेस आ रही, 5 बीजेपी की आएगी। अब की बारी बीजेपी की है। लेकिन क्या लग रहा है, राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री हुई, चुनावी जनसभा हुई, प्रियंका वाड्रा की चुनावी जनसभा हुई, तो राजस्थान की जनता कांग्रेस की तरफ झुकाव तो करेगी ना, जब इतने बड़े बड़े करेगी। कांग्रेस ने विकास का काम किया तो करेगी, इसमें क्या है? करेगी। अशोक जी ने हमारे जोधपुर में ऐसे ऐसे काम किए, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। आने वाली पीढ़ी, आप आने वाली पीढ़ी है, आप युवा है, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी ने ऐसे पीढ़ी याद रखेगी। सारे पेपर लीक हो गए अशोक जी के कार्यकाल में। एक ही पेपर ऐसा नहीं गया कि एक भी लीक नहीं हुआ है। ऐसा ही लीक हो गया, रीट लीक हो गया, पटवार लीक हो गया, ग्राम सेवक लीक हो गया। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ जो बताइए आप? बताइए, ये तो कह रहे काम नहीं रखेगा। सारे बेरोजगार युवा याद रखेंगे अशोक को। दे दिया। जग में ऐसा ही नाम किया उसने, और बोलता है मैंने विकास किया। क्या विकास किया बताइए ना। हम हमारे गांव की तरफ आते हैं तो आप आए तो देख के जाइए। सारण नगर से इधर निकलते हैं कि मैंने रोडें बनवाई, वो बनवाई है। क्या बनवाई है? इतना पानी चलता है कि नाले के अंदर निकल भी नहीं सकता है। आना जाना भी मुश्किल हो गया जोधपुर। बताइए, और कहता है मैंने विकास करवाया। क्या विकास करवाया जोधपुर का उसने? तो क्या बदलाव का माहौल? हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, बीजेपी, और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। पानी चलता है नहीं, पानी चलता है तो पानी में दिया। हम भी दोषी हैं, जनता ही दोषी है, खाली राजनेता ही, यहाँ प्रशासन दोषी नहीं है। ये तो कह रहे जनता दोषी है, सरकार का कोई काम नहीं है। जनता का दोष यही है कि उसने कांग्रेस को चुन लिया है। जनता का दोष सबसे बड़ा ये है कि उसने कांग्रेस को चुन लिया है। मान रहे कि जनता का दोष है कि कांग्रेस को चुन लिया। कांग्रेस को चुन लिया, उसको बीजेपी को चुनना चाहिए। इस बार बीजेपी को चुनेंगे तो बता देंगे वो जनता का दोष है या नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत तो कह चुके हैं ना, भाई साहब की कुर्सी छोड़ना चाह रहा हूँ, कुर्सी छोड़ नहीं रही है मुझे और आगे भी नहीं छोड़ेगी। अरे वो तो उसका भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम ही वही है उसका कि मेरे को कुर्सी नहीं छोड़ रही है। वो कुर्सी के साथ ही जाएगा पूरा ही, वापस कभी नहीं आने वाला अशोक। ये लास्ट है, 4 महीने देख लो उसको बस। और ये मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का गठबंधन बन चुका है। कह रहे मोदी हटाओ, देश बचाओ, उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। एक भी नहीं उखाड़ पाएगा मोदी। 2024 में मोदी आ रहा है और 2029 में योगी आ रहा है। अरे लेकिन मोदी के सामने लोकसभा में तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार। शेर अकेला आता है, भीड़ में तो गिद्दड़ आते हैं। शेर अकेला आ रहा है और शेर अकेला ही जीतेगा। जीत जाएंगे मोदी, जीत गए। एक भी हरा नहीं पाएगा। जीत गए, जीत जाएंगे ना, जीत तो गए। मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया, टुकड़े नहीं होंगे तो यह गनीमत है कि देश का टुकड़े नहीं तो होंगे। कह रहे हैं कांग्रेस टुकड़ा करवा दिया 10 साल पहले। क्या है राहुल, पप्पू बोल रहे, क्या है राहुल? इसने कुछ नहीं, पाकिस्तान लाके मारा है उसने। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ नहीं बाकी। मोदी तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। कौन है कांग्रेस का प्रधानमंत्री? बताओ कौन है प्रधानमंत्री? कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं, ये कह 10 लोग उगते हुए, 25 लोग उगते हुए, अकेला शहर घूम रहा है। क्या है? कुछ नहीं है। राहुल गांधी है सर्वे सर्वा कांग्रेस के। कौन है? जानते नहीं कौन है, किस इनके पीछे है, कौन परिवार कौन है? भविष्य है। कैसा भविष्य है? गांधी था, वो चला गया, अभी कुछ नहीं है कौन ये? विपक्ष में तो चेहरा ही नहीं है। इनका परिवार कहाँ है? क्या है? किसका है ये? लेकिन अशोक जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, देश में खुशहाली आ जाएगी। अशोक जी है, अशोक जी है। बाकी की बात मत करो, बाकी कुछ नहीं है। अशोक जी तो खुद ये बार बार राहुल गांधी और ये अशोक गहलोत जी ये भी कहते हैं कि मोदी है जो ये नफरत फैला रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अशोक जी खुद नफरत बना रहे हैं। हमारे धार्मिक त्योहारों पे 144 धारा लगा रहे हैं। अशोक जी खुद हिंदू होके 144 धारा लगा रहे हैं हिंदू त्योहार पे, और उनको मत बोर्ड की ये जमीन दी जोधपुर में। हमारा दीपावली है, होली है, ये मोहर्रम, उसके ऊपर ये खुद तो जाके वहाँ ताजिया बैठ के टोपी पहनता है, और हिंदुओं के त्योहार में 144 धारा लगी रखी।
दीपावली पे 144 धारा लगी है अशोक गहलोत ने। तुष्टिकरण हो रहा है क्या? वो कुछ भी समझो आप, तुष्टिकरण समझो, अनचोतीकरण समझो, अशोक जी कर रहे हैं। हिंदुओं को खत्म करने की बात अशोक जी कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं? कर रहे हैं तो दीपावली पे 144 धारा किस जिंदा की? दीपावली पे 144 धारा पिछली बार की थी यहाँ। क्या बात कर रहे हो? कुछ लेकिन नहीं। राहुल गांधी विदेश में भी यही कहते हैं कि मोदी ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। जनता फैसला कर देगी भैया, किसी की मत सुनो, सब जनता फैसला कर देगी। हमारा आपस में तू मैं करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता अपना फैसला कर लेकिन देगी। विपक्ष भी ये कह रहा है कि जनता का हम पे दबाव है कि गठबंधन बना के मोदी को हटाओ भाई। तो गठबंधन बनाओ ना, हटाओ ना, फिर कौन मना कर रहा है? मेरी भावना मिंदर पे आने, मैं मिंदर पे आऊंगा और आपकी नींद आप नहीं आओगे, इसमें क्या है? जनता फैसला कर देगी, किसी में मतभेद करने कोई मतलब नहीं है। और सब अच्छा किया है। और हिंदू में ये जातिवाद में बोल रहे हैं, बीजेपी बांट रही, बीजेपी नहीं बांट रही, कांग्रेस बांट रही है। कैसे 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 144 धारा क्यों लगा रहे भैया? क्यों लगा रहे भाई? हाँ, 144 धारा तो बात नहीं तो मोहर्रम पे क्यों नहीं लगी, ईद पे क्यों नहीं लग रही है? दीपावली धारा का मतलब क्या है? क्या है? किसी 2 आदित्य नहीं होना चाहिए, तो मिंदर में आना 10 आदित्य होंगे। 144 थोड़ी लगी है। जयपुर में कल पीठाधीश को आदेश दिया कि आप मंदिर नहीं जाओगे। उसने क्या किया? अंदर बम है क्या? अंदर उग्रवादी भरे हुए हैं क्या उस मंदिर में? साधु मंदिर में नहीं जाए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और मौलवी है तो वो मस्जिद नहीं जाए कहाँ जाएगा? उनको मना नहीं कर रहा भैया, उनको मना क्यों नहीं कर रहे भैया? देखो सबकी भावना है, आप राजनीति आपने अब रोटी सेक रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। अभिनंदन को वहां से जाके लाया ना, तो किसी एक सुई भी लाके बताओ। सैनिकों को पहले कौन जानता था? अभी उनकी बॉडी के साथ 1 करोड़ रुपए आ रहा है और मान सम्मान के साथ, तोपों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। पहले बीटा आ रहा था 6 महीने के बाद, क्या तुम्हारा जो था भैया वो चला गया, इतना भी कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं आ रहा था उसका। घर तो बहुत दूर की बात है भैया, उसका कपड़ा भी आना चाहिए घर, वो भी नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। मोदी ने क्या नहीं पलटा? कुछ बताओ एक भी। राम मंदिर करते करते 40 साल चले गए, ये परसों उद्घाटन करेगा 24 के अंदर, वो बन गया। 370 बोला हटा के बताओ, नदियाँ चलेगी, कहाँ चली नदियाँ? और भी है 4-5 मुद्दे आएगा तो बना देगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू है तो हिंदू तो बना रहेगा। नहीं, मैं तो एक ही पूछ, 144 धारा क्यों लगाई? क्या खतरा था अशोक जी को? जाओ जोधपुर सड़कें देखो, आप भी जोधपुर से आए, कहाँ से आए हो? अच्छी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ ब्रिज किधर बना था, किधर बना दिया, क्या किया बताओ? घर अपना सब पालते हैं। मोदी कुछ नहीं, सब देश की सेवा करता है। मोदी सेवा कर रहे देश की, कर रहा है ना? कौन जानता था भारत को? कौन? मोदी के बाद में कौन है? और कोई और कुछ रहा ही नहीं। बहुत बैठा है, योगी बाबा बैठा ना, अभी तो योगी बाबा बैठा। योगी बाबा, हाँ, बुलडोजर वाले, बुलडोजर। तो राजस्थान में डिमांड है यहाँ की, दोनों की। ये जीवित जगत मोदी है, मोदी के बाद योगी है। अच्छा, योगी जी में ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लगता है कि योगी जी है? देखो गलत कर रहा है सीधे बुलडोजर है, रातों रात बुलडोजर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी का हो, जाति पात वो नहीं करता है। गलत काम करता है, सीधा बुलडोजर चलता है। अच्छा लग रहा है कि योगी मॉडल राजस्थान में लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ना। अपराध चाहिए, मैं क्यों नहीं हो? अपराधी को अपराध की तरह सजा होनी चाहिए, चाहे अपराधी मैं भी हो। उनका भाई भतीजा कोई नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद चल रहा है, इसमें कोई परिवार नहीं है, दोनों ही फकीर है। पर अशोक गहलोत भी तो कहते हैं कि मैं कार्रवाई करता हूँ, बड़े मगरमच्छ को पकड़ता हूँ, छोटी मछली सबको पकड़ता हूँ। किसकी 40 बार पेपर लिए गए, किसको पकड़ के बताया? एक आध को कोई निर्दोष था उसका मकान गिरवाया, जो मेन था उसका क्या किया? कल सीडी का चला तो वो बोला मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वो बात रेड बढ़ गई तो वो तो बोल रहा नहीं। हमारा चुनावी माहौल के अंदर हमारे को भाजपा अपना प्रकोप दिखा रही है। क्या प्रकोप? उस पर भी रेड बढ़ गई, यूपी उठला पे भी। अभी उजागर कहाँ हुआ? तो रेड तो पड़ गई, रेड का उजागर कहाँ हुआ? मस्ती ने मंगवाई, पैसा गिना, वो पैसा कहाँ किसी को बताया क्या? अभी तक चल रही है क्या उनकी? दूसरी बात ऐसे है, आप कह रहे हैं कि गहलोत भी कह रहे हैं हम पकड़वा रहे हैं। गहलोत केवल बिश्नोई समाज के युवाओं को टारगेट किया है। वो अगर बिश्नोई समाज के युवा कहीं अपराधी नहीं है तो उनको अपराधी बना के ऐसे फंसा रहे हैं। उनको पता है कि बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो काफ़ी समाज में पकड़ रखती है और बिश्नोई हर समाज से तालमेल रखती है। इसलिए अशोक गहलोत ने टारगेट कर रखा है कि बिश्नोई का यदि कोई बेटा कहीं पर है तो उसको पकड़ के अंदर डालो। बाकी हर समाज में कोई न कोई गतिविधि से गुजरते हैं लोग, हर समाज में कोई तस्करी करता है, कोई कुछ होते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के ही लोगों को क्यों ऐसा क्यों एक क्यों उठा? पेपर में एक बिश्नोई था क्या? और भी कई लोग थे, बड़े मगरमच्छ उसमें तो मगरमच्छ उनको पकड़ा क्यों नहीं? उनके दांत बड़े हैं, दांत बड़े उनके, वो अशोक जो खा जाते हैं। बिश्नोई समाज छोटी है, किसी को ठेस नहीं पहुंचे।
ये क्या सेवा करने वाली बार बार समाज को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिश्नोई टारगेट कर रहे हैं क्या? गैंग, क्या बिश्नोई गैंग? तो कितनों को वो पैर काटा, कितना को वो पैर तोड़ा है, एक भी दूसरा बताओ। विष्णु जाति स्वाद दूसरा है, एक कोई बताओ। तो बिश्नोई समाज किसके साथ है? इस बार कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है, क्या माहौल है? ये तो हम तो भाजपा, भाजपा मोदी मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। भगवान है हमारा जमेसर, उसके बाद मोदी जी है। मतलब विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी? दोनों में ही, हाँ। चाहे इसमें क्यों ना हो, छोटे चुनाव में भी मोदी के नाम से जिएंगे और मरेंगे। हाँ। अच्छा, आपने सुना होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है, मोदी हटाओ देश बचाओ के नाम पर ये बना है गठबंधन, उसमें वो कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म करना चाहिए। उसके बाद एक और बिहार के मंत्री वो कहते हैं कि रामचरितमानस साइनाइड है। वो खुद खत्म हो जाएंगे भैया, ऐसी वाणी बोलेंगे ना वो खुद खत्म हो जाएंगे। ये भगवान की है नहीं, ये पार्टी भगवान की है। तो कारण क्या मानते हैं, ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं? अरे उनकी देखो, कुछ मैं आपको अब सब नहीं बोलता, आप मेरा चांटा नहीं मारोगे ना भाई। अब मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा तो आप मेरे को कुछ बोल नहीं पाओगे ना। ऐसे वाक्य करेगा तो वो अपनी भरेगा। बिल्कुल। अच्छा, जोधपुर की जनता इस बार क्या डिसीजन लेगी, क्या लग रहा है? गहलोत जी कह रहे हैं कि ये हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। हाँ, रिपीट हो गई, बीजेपी की आएगी ना, सही कह रहे। हाँ, तो वो सही कह रहे, रिपीट होगी। 5 साल कांग्रेस आ रही है, 5 बीजेपी की आएगी, अब की बारी बीजेपी की है।